हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे आदमी लोन ले लेते हैं, उसके बाद उनके साथ किसी भी तरीका प्रॉब्लम आ जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इशू या किसी भी तरीका प्रॉब्लम आ जाता है। उसके बाद वो एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं, उसके बाद 5 से 10 लोन ले लेते हैं, लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं। उसके बाद जो उनको रिकवरी एजेंट भी परेशान करने लगता है, और पहला दूसरा महीना में रिकवरी एजेंट परेशान करता है, उसके बाद होम विजिट करने का बात करने लगता है। बहुत बार जो है घर भी आ जाता है, ना ही उसके पास आईडी कार्ड रहता है, ना डीआरए लाइसेंस, ना विजिटिंग लेटर, और वो होम विजिट कर जाता है। और 3 महीना बाद जो है अकाउंट भी एनपीए कर दिया जाता है। एनपीए का मतलब अब क्या होता है? एनपीए का मतलब होता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आपका अकाउंट डाल दिया जाए। मतलब आपके अकाउंट से किसी भी तरीका बैंक एनबीएफसी को फायदा नहीं है, बैंक को किसी भी तरीका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसलिए 90 दिनों बाद आपका अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डाल दिया जाता है। जब जो 90 दिन पुर जाता है, उसके बाद तरह तरह का आपको नोटिस आता है, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस। उसके बाद कंपनी सेटलमेंट करने का आपको ऑफर देता है कि सेटलमेंट कर लीजिए। फिर आप सेटलमेंट भी नहीं करते हैं तो आपका लोन राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो लोन राइट ऑफ कंपनी क्यों करता है? लोन राइट ऑफ का मतलब क्या? लोन माफ होना होता है। लोन राइट ऑफ से बैंक एनबीएफसी को क्या नुकसान होता है, आपको क्या नुकसान या फायदा होता है, इसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक होने वाला है लोन राइट ऑफ, कि लोन राइट ऑफ क्यों होता है, इसका क्या मतलब होता है, क्या इसका मतलब लोन पूरी तरीका माफ होना होता है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों बहुत सारे आदमी लोन लेने को तो लोन ले लेते हैं, लेकिन लोन लेने के बाद जो है कंपनी को किसी भी तरीका जवाब नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि बाद में जो है लोन का पेमेंट कर देंगे, जब पैसा आ जाएगा तब पेमेंट कर देंगे। लेकिन जो है आपका एक और काम बनता है कि अगर आप उसका पेमेंट तो कर दीजिए, लेकिन सबसे पहले कंपनी को एक नोटिस भेज दे, प्रायर नोटिस हो या लोन एक्सटेंशन का नोटिस कंपनी को जरूर भेज दीजिए, जिसमें आप लिख के भेजें कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, या नहीं तो आप लोन का पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे, वो लिख के भेजे कंपनी को, और प्रॉपर प्रूफ के साथ भेजे। अगर आपके पास प्रूफ है तो प्रूफ के साथ भेजे, इससे जो है कंपनी को आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, भरोसा बढ़ता है। लेकिन अगर आपके पास किसी भी तरीका प्रूफ नहीं है, लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम के बारे में कंपनी को लिख के जरूर भेजें, क्योंकि वो नोटिस कंपनी को भेजते हैं तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन आपके साथ किसी भी तरीका प्रॉब्लम है तो कंपनी को एक नोटिस जरूर भेज दे। कंपनी को नोटिस भेज देते हैं तो आप आरबीआई की नज़र में अच्छे माने जाते हैं, आप आरबीआई के गाइडलाइन फॉलो करने वाले माने जाते हैं। इसीलिए कंपनी को एक नोटिस जरूर भेज दे अगर आपके साथ किसी भी तरीका प्रॉब्लम है तो। लोन राइट ऑफ कब होता है? दोस्तों लोन राइट ऑफ कब होता है, सबसे पहले ये समझ ले। सबसे पहले तो पहला दूसरा महीना में रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है, तीसरे महीना में आपका अकाउंट एनपीए कर दिया जाता है, उसके बाद 3 से 4 आपको नोटिस आता है, उसके बाद आपको सेटलमेंट का ऑफर मिलता है, तब जाके 10 या 12 महीने में जो है आपका लोन राइट ऑफ होता है। अब लोन राइट ऑफ क्यों होता है? दोस्तों लोन राइट ऑफ इसलिए होता है कि कंपनी आपसे जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, आप लोन का पेमेंट नहीं करते हैं, तो कंपनी बाद में जो है परेशान हुए क्या करता है, लेजर अकाउंट से आपका अकाउंट हटा देता है, कंपनी के बैलेंस शीट से जो है आपका अकाउंट हटा देता है, ताकि बैलेंस शीट क्लीन दिखे। इसीलिए जो है अपने लेजर अकाउंट या बैलेंस शीट से जो है आपका अकाउंट हटा देता है। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान से जो है सामान लेते थे, अब उस दुकान से सामान लेते थे, आप बहुत दिनों तक आप उसका पेमेंट नहीं किए, तो वो क्या करता है, वो कॉपी से आपका नाम काट देता है। उसी तरह जो है बैंक एनबीएफसी क्या करता है कि वो अपने बैलेंस शीट से जो है आपका नाम हटा देता है, ताकि बैलेंस शीट क्लीन दिखे। पहला तो इसलिए करता है ताकि बैलेंस शीट क्लीन दिखे, दूसरा इसलिए करता है ताकि अगर वो लोन राइट ऑफ होता है तो उससे क्या होता है, बैंक एनबीएफसी को लॉस होता है। तो कंपनी वाला क्या करेगा, सरकार के सामने जो है लॉस दिखाएगा, तो इससे जो उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, कि वो सरकार को दिखाएगा कि इतना आदमी जो है लोन का पेमेंट नहीं किया, इसलिए मेरे लॉस हो गया। तो इससे क्या होता है, उस कंपनी को, बैंक को या एनबीएफसी को जो है टैक्स बेनिफिट मिलता है। तीसरा क्या होता है कि अगर ज़्यादा अकाउंट एनपीए होगा और ज़्यादा अकाउंट लोन राइट ऑफ नहीं होगा और लोन क्लोज नहीं होगा और ज़्यादा अकाउंट एनपीए से होगा, तो इससे क्या होगा, बैंक एनबीएफसी पे जो है आदमी को ट्रस्ट कम होगा। जो भी आदमी उस बैंक में या एनबीएफसी में जो इन्वेस्ट किया रहेगा शेयर मार्केट में, तो उसको उस पर कम ट्रस्ट होगा कि इसमें तो इतना आदमी जो है लोन का पेमेंट ही नहीं किया है, तो क्या ये बैंक या एनबीएफसी प्रॉफिट में रहेगा? इससे तो लॉस ही में रहेगा ये बैंक एनबीएफसी। तो उसमें जो है आदमी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ज़्यादा अकाउंट एनपीए नहीं दिखना चाहिए, इसलिए भी जो है लोन राइट ऑफ करके लोन क्लोज करना चाहता है बैंक एनबीएफसी। और लोन राइट ऑफ करने से क्या फ़ायदा होता है, लोन राइट ऑफ करने के बाद जो है कोई भी आदमी जो है लोन का पेमेंट अगर कर देता है, पूरा पेमेंट कर देता है, तब बाद में जाए कहीं उनको लोन मिल सकता है। लेकिन लोन राइट ऑफ करने के बाद अगर वो सेटलमेंट भी करना चाहे तो लोन का सेटलमेंट भी हो जाता है। लेकिन अगर वो पेमेंट किसी भी तरीके नहीं करेगा तो बाद में रिकवरी एजेंट परेशान कर सकता है। 3 या 4 साल तक जो है वो परेशान करता है, थोड़ा थोड़ा गैप ले लेके जो है वो आपको परेशान करेगा।
लेकिन अगर उसके बाद भी आप पेमेंट नहीं करते हैं तो जाके जो है उसके बाद फिर कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। जब जो 3 या 4 साल गुजर जाता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आप लोन का जो है पेमेंट कर दे वही अच्छा है, क्योंकि बाद में जो है एकदम आखिरी टाइम आ जाता है जब जो 1 साल या 1.5 साल हो जाता है तो कंपनी एकदम कम से कम अमाउंट पे सेटलमेंट करने को तैयार हो जाता है। 15 या 20% पे सेटलमेंट करने को तैयार हो जाता है कि 15 से 20% अमाउंट भी आप पेमेंट कर दीजिएगा तो हम सेटलमेंट कर लेंगे। तो जब ये एकदम लास्ट टाइम आ जाए जो है तो आप लोन का सेटलमेंट कर ले वही अच्छा है, क्योंकि फिर जाके आप रिकवरी एजेंट के चक्कर में फंसे रहते हैं। रिकवरी एजेंट आपको बार बार कॉल करता रहता है, वो सालों साल कॉल करता रहता है, परेशान करता रहता है। तो आप कम पैसा देके 10 या 20% दे के उसके साथ जो है लोन का सेटलमेंट कर ही ले, लोन क्लोज कर ही ले, यही में आपका ज़्यादा फायदा रहेगा। तो दोस्तों आपको ये सब बातें समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो बाय दोस्तों।